भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक संख्या 7। यदा सभायां कुरुदेव देव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्मघर्यं न वारयामास नृपः स्नुषायः स्वास्त्रैर्हरन्त्यः कुचकुंकुमानि। शब्दार्थ। यदा जब, सभायाम सभा में, कुरुदेव दिव्या देवतुल्य युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का, केश अभिमर्शम उसके बाल पकड़ने के अपमान, सुतकर्म अपने पुत्र द्वारा किया गया कार्य, गहर्यम निंदनीय, न नहीं, वारयाम आस मना किया, नृपः राजा, स्नुषाया अपनी पुत्र वधु के, स्वास्त्रैहि उसके अश्रुओं के, हरंत्या धोती हुई, कुछ कुंकुमानी अपने वक्षस्थल के कुंकुम को। अनुवाद। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुंकुम तक धुल गया था। श्लोक संख्या 8। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यगिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। द्युते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनम गतस्य न याचतो दात समयेन दायम तमोजुषाणो यदजात शत्रु। शब्दार्थ। द्युते जुआ खेलकर, तो लेकिन, अधर्मेण कुचाल से, जितस्य पराजित, साधो संत पुरुष का, सत्य अवलंबस्य जिसने सत्य को शरण बना लिया है, वनम जंगल, गतस्य जाने वाले का, न कभी नहीं, याचतः मांगे जाने पर, अदात दिया, समयेन समय आने पर, दायम उचित भाग, तमह जुषाणः मोह से अभिभूत, यत जितना, अजात शत्रु हो जिसके कोई शत्रु न हो उसका। अनुवाद। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छलपूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी थे, किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से वंचित करने के लिए अनेक छलपूर्वक युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने पांचों भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंचकों ने उससे भी इनकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। क्षत्रिय के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा है, यानी वो किसी के शत्रु नहीं है या उनके भी कोई शत्रु नहीं है। यहाँ महाराज युधिष्ठिर इतने सत्यवादी थे, इतने उन्नत व्यक्ति थे, फिर भी उनको छल पूर्वक जुए में हरा दिया गया। महाराज युधिष्ठिर पांडु के पुत्र थे,
और जब राज्य का उत्तरदायित्व था पांडु का, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंध थे और विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए ये राज्य का अधिकार पांडु को था। लेकिन पांडु का मृत्यु हो गया। उस टाइम उनके बेटे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे बेटे थे। युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल, ये सब छोटे थे। इसीलिए टेम्पररी धृतराष्ट्र को राज्य का भार, कि जब तक ये बड़े होते हैं तब तक आप राज्य चलाओ। जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने मांगा कि भाई हमको राज्य दो, तो उन्होंने छल किया और छल से उनको जुए में हरवा दिया और वन भेज दिया। ये भी सत्यवादी थे राजा, ठीक है, हम हार गए, हमें वन जाने। तो जुआ क्यों खेला युधिष्ठिर महाराज ने? क्योंकि क्षत्रियों को जब भी कोई चैलेंज करते हैं जुआ खेलने के लिए तो उसको खेलना पड़ता है, ये धर्म है। इसीलिए वे जुआ खेलने के लिए तैयार हुए और उसमें सब हारने के बाद सत्य वचन उन्होंने रखा। वो चाहते तो वो ना बोल सकते थे कि हमारे साथ चीटिंग हुआ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सत्यव्रती थे। वो सत्य के मतलब शास्त्रों को पालन करने में, उनका मोरालिटी में वो सब सर्वश्रेष्ठ थे। तो उन्होंने उनको छलपूर्वक हरा दिया और वो चले भी गए। वहां बहुत कष्ट उठाया। वो राजपुत्र थे, महल में पितामह भीष्म के अंडर में वो बहुत अच्छी तरह पल रहे थे और अचानक उनको वन में भेज दिया गया 14 साल। तो गए, कितना भी कष्ट, उन्होंने कभी फरियाद नहीं की। और जब वापस आए तो बोले कि आप हमको राज्यासन दीजिए, हमें राज करना है क्योंकि हमारा अधिकार है। तो उनको छल से उससे ना बोल दिया। और जब भी क्षत्रियों का कोई और नौकरी नहीं करते कभी भी, उनका एकमात्र कार्य है राज्य का शासन करना और फिर सबको ये भगवान के साथ जोड़ना। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। भगवत भक्ति करे, इसका ध्यान रखना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। साधुओं की आज्ञा प्राप्त करते हैं। लेकिन इनको तो ना बोल दिया, नहीं आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन दुष्ट था और उनके पिता ने उनको साथ दिया, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को साथ दिया। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? उनको तो राज्य करना था। तो उन्होंने यहां तक बोला कि हमको सिर्फ 5 गांव दे दो, बस हम संतुष्ट हैं। देखिए, क्योंकि राज्य करना था। यदि उनको 5 गांव दिया जाता तो इनको मालूम था ये 5 गांव से वो बड़ा पृथ्वी पे भी राज्य कर सकते हैं, क्योंकि वो पावरफुल थे। वो सत्य परम सत्य उनके साथ थे, भगवान कृष्ण। इसीलिए उनको 5 राज्य भी नहीं दे। देखो कितनी नफट आई है। हम देखते हैं अभी ये कलयुग में होता है, ये तो द्वापर युग था। द्वापर युग में इतना अधर्म का ग्लानि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, फिर भी उन्होंने अधर्म का आचरण किया। हालांकि ये कृष्ण की इच्छा थी कि अवांछित बस्ती का विनाश करे। अभी भी युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में, अलग अलग जगह। तो युद्ध में कौन मर रहे हैं? ये सब सैनिक मर रहे हैं। वैसे क्षत्रिय जो बोलते हैं तो सब सैनिक, यानी वो क्षत्रिय नहीं, वो शूद्र है, वो हेल्प कर रहे हैं शासन को चलाने में। तो लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब मर रहे हैं और प्रजा मर रही है। तो ये युद्ध भगवान की इच्छा से होता है। तो यहां ऐसा लगता है कि ये पांडवों ने युद्ध किया, नहीं, लेकिन पांडवों ने युद्ध नहीं किया है। प्रभुपाद लिखते हैं कि पांडवों ने 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु ये अनधिकृत चीटिंग करने वालों ने उससे भी इनकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। यानी युद्ध का कारण ये कौरव है, धृतराष्ट्र है।
तो ये अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। आज कलयुग में हम देखते हैं कि जब एक फैमिली होता है, उसमें काका भाई सब रहते हैं, तो उस फैमिली में चीटिंग करके जो सबका भाग होता है वो नहीं दिया जाता है। आज हम देखते हैं। और एक व्यक्ति पूरा भाग ले लेते हैं। मैंने देखा है सब सगे भाई का भी भाग नहीं देते। हाँ, अभी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है और ऑलमोस्ट सभी घटनाएं ऐसी होती है। अभी मुझे एक भक्त का फोन आया था आसाम से। बोले मेरे सगे भाई ने मेरे जमाई के पैसे, उन्होंने साथ में बिजनेस किया, तो पैसे अभी दबा के रखे, उनके पास पैसे बहुत है फिर भी वो नहीं दे रहे। मैंने हाथ जोड़ा, मेरी बेटी के जाके रोए हम, नहीं सगा भाई वो नहीं देने के लिए तैयार है। तो ऐसा होता है। उसको लगता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूं। धृतराष्ट्र को क्या लगा, मैं सही कर रहा हूं। उन्होंने धर्म को नहीं देखा क्योंकि वो अंध हो गए थे। कल हमने देखा कि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंध नहीं थे, उनका आध्यात्मिक रूप से भी वो अंध थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी जो दुष्ट था। वैसे देखा जाए, गुरु महाराज एक बार एक प्रवचन में बोलते हैं कि दुर्योधन का जो राज्य था वो भी अच्छा था, वो अच्छा राज्य कर रहे थे, प्रजा भी खुश सुखी थे, लेकिन वो अधार्मिक था व्यक्ति, क्योंकि उसका हक नहीं था राज्य करने का। राज्य करने का हक महाराज युधिष्ठिर और पांडवों का था। उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जे कर लिया था। इसीलिए ये युधिष्ठिर महाराज साहब ने ये किया कि नहीं, हमको सिर्फ 5 गांव दे दो, हम शांति से रहेंगे उसमें, क्योंकि हमारा पालन पोषण तो इससे ही होगा। हम तो नौकरी नहीं कर सकते किसी की। वो भी नहीं माने। फिर भी देखिए, ये युद्ध के अंतिम दिन तक पांडवों ने प्रयास किया। भगवान कृष्ण को भी दूत बना के भेजा कि जाइए आप इस युद्ध को रोकिए। और लास्ट में अर्जुन ने भी बोला नहीं, हमको युद्ध नहीं करना है। ये उनकी कितनी ये है अपनी दया, कितने महान गुण है अर्जुन में, पांडवों में। युधिष्ठिर महाराज ने जुए में खेले, हार गए, ठीक है हम जाएंगे। ये हक से वंचित किया, बोला 5 गांव दे दो। और लास्ट में अर्जुन ने बोला युद्ध नहीं करूंगा, इनको मार के क्या फायदा। तो वो कायर नहीं था, लेकिन दया थी, वो भक्त का लक्षण है। तो हम सबको ये लक्षण डेवलप करने हैं। ऐसे ही हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें एकदम सामान्य, मतलब ठीक है भाई अन्याय हुआ है कोई बात नहीं, हमको ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सबका कल्याण हो। फिर नहीं माने तो क्या करेंगे, तो एक अलग बात है, फिर हम कोर्ट केस करते हैं, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकलता है। इससे अच्छा है हम हमारी भक्ति में ध्यान दें और ये प्रयास करते रहे, लेकिन हमारी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कल एक प्रश्न आया था, बोला हमारे रिलेटिव के साथ हम 10 साल से कोर्ट लड़ाई कर रहे हैं, तो हमको कितना एंजाइटी होता है, वो हमारा हिस्सा है वो नहीं दे रहे, हमको कितना एंजाइटी हो रहा है, क्या करें। तो मैंने यही बताया कि देखिए ये हमारा कर्म का परिणाम समझ के है, हमको इससे साइड होके अपना ध्यान भक्ति में लगाना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कलयुग में तो ऐसा बहुत होगा। उस टाइम तो धृतराष्ट्र एक थे और ये दुर्योधन एक थे और उनके 99 पुत्र। एक पुत्र था जो पांडवों के पक्ष में थे, वो नाम मैं भूल गया। युयुधान कैसा, नहीं विकर्ण नहीं, युयुधान कैसा कोई एक था जो पांडव के, विकर्ण, अच्छा वो पांडव के पक्ष में था। उन्होंने रोका नहीं ये मत कर, तो उनका विनाश नहीं किया, उनको मारा नहीं ये पांडवों ने, वो पांडव के पक्ष में था, उन्होंने विरोध किया। महात्मा विदुर ने विरोध किया, भीष्म पितामह ने विरोध नहीं किया, द्रोण ने विरोध नहीं किया, उनके पक्ष में रह गए। हालांकि उनको हृदय में था, लेकिन कोई कारण से वो नहीं बोल पाए। तो इस प्रकार से अधर्म का आचरण किया तो दुर्योधन और उनका विनाश, पूरा सर्वनाश हो गया सब बच्चों का। उन्होंने सोचा मैं राज्य करूंगा, लेकिन नहीं,
भगवान ने सबका विनाश करवा दिया। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अधर्म का साथ नहीं दे। भीष्म पितामह को भी मरना पड़ा और द्रोणाचार्य सबको मरना पड़ा, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया सबको मरना पड़ा। इसीलिए हमको ध्यान रखना है हम किसका साथ रहे। हाँ? असत्य का कभी भी साथ नहीं लेना है, हमें हमेशा धर्म का साथ लेना है, तो ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। भगवान बहुत दुखी, मतलब बहुत नाराज हो गए थे, हालांकि वो भगवान की इच्छा थी, लेकिन भगवान बहुत नाराज हुए। जैसे ये प्रहलाद महाराज को बहुत सजा किया हिरण्यकशिपु ने, तो भगवान इतने गुस्से हो गए, भगवान नरसिंह देव, कि उसका गुस्सा न तो लक्ष्मी देवी शांत कर पाए, न ब्रह्मा जी शांत कर पाए, न कोई इंद्रचंद्र वरुण, कोई देवता उनका गुस्सा शांत नहीं कर पाए, इतने गुस्से हो गए भगवान। इसी प्रकार पांडवों के ऊपर इतना अत्याचार हो के भगवान बहुत गुस्से हो गए थे। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा अपराध भक्तों के प्रति नहीं हो। हमें बहुत ध्यान रखना है। ये भक्ति करना, सिर्फ माला करना, रीडिंग करना ही नहीं, ये सब रीडिंग करके ये सब शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो, और यदि हमारे साथ ऐसा हो, मतलब हम किसी के साथ ऐसा नहीं करें, किसी का अपराध नहीं करें, लेकिन यदि हमारे साथ होता है तो उसको टॉलरेट करना है, यही शिक्षा है, टॉलरेट करना है। कलयुग में तो कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई बहुत कम वैश्य है, कृषि गोरक्षा आधारित जीवन जीने वाले बहुत कम है, सब शूद्र ही शूद्र है। इसीलिए शूद्र के राज्य में ऐसा होगा। जब हम संकीर्तन करने जाएंगे तो विरोध करने वाले होंगे, तो हम उसको तो मार नहीं सकते है? पर हमें शांत रह के टॉलरेट करना है, सहनशील बनना है। जिस पर ये पांडव के उदाहरण से सहनशील बनो, किसी का अपराध नहीं करो, अपने पर जो अपराध करते हो उसके प्रति सहनशील बनो, उसको दया दो। जैसे जीसस क्राइस्ट, उसको क्रॉस पे जब लटकाया गया था तो उन्होंने बोला, हे भगवान, ये लोग अज्ञानी है, उनको मालूम नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, आप उसकी सजा से मुक्त करो, उसको सजा मत देना, उसका अपराध आप गिनना नहीं। तो ये वैष्णव का सहनशीलता है, वैष्णव की सहनशीलता है। वैष्णव से तृणादपि सुनीचन, बहुत हम्बल होता है, हम्बल। और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे प्रगति करेगा, वैसे वैसे उनमें ये हम्बलनेस, नम्रता बढ़ती जाएगी। और ये भी एक भक्ति में यदि नम्रता बढ़ती है भक्त की, तो समझना चाहिए वो प्रगति है, उसकी प्रगति है। लेकिन भक्ति में नम्रता नहीं बढ़ती है बल्कि कम होती है, तो समझना चाहिए वो माया के वश में है, माया उसको पकड़ लिया। जैसे कभी हमको पोस्ट मिलती है तो हम सोचते देखो मैं इतना आगे बढ़ गया, लेकिन पोस्ट मिलती है क्यों? कृष्ण की सेवा के लिए, और मैं तो कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण का दास नहीं, मैं भक्तों का दास हूँ। तो इस प्रकार नम्रता डेवलप होनी चाहिए। ये नम्रता सहनशीलता का रिजल्ट है। यदि हम सहनशील नहीं बनेंगे तो हमारे में नम्रता कैसे आएगी? सहन करना है, ठीक है। ये मेरे तथ्यानुकंपा, भगवान की कृपा है कि ये व्यक्ति को मैंने पिछले जन्मों में बहुत कुछ अन्याय किया था इस व्यक्ति के साथ, वो आज मेरे साथ अन्याय कर रहा है। ये हमारा ये होना चाहिए, भक्तों का मनोभाव ऐसा होना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी ऐसी कथा सुन के हम लोग युधिष्ठिर महाराज के गुण को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी युधिष्ठिर महाराज की तरह भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके। इस अध्याय में प्रथम लिखा है ना कि भगवान कृष्ण पांडवों के घर को अपना घर समझते थे, वहां आते जाते रहते थे। कितनी बार आए थे पांडव, है? क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्त थे। तो हमें भी शुद्ध भक्त होने के लिए लालयित होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज यही कहते हैं कि आप ऐसा करो कि कृष्ण आपके प्रति आकर्षित हो। कृष्ण किसी से आकर्षित नहीं होते, सिर्फ शुद्ध भक्ति से आकर्षित होते हैं। इसलिए भक्ति के 5 लक्षण हैं, उसमें कृष्णाकर्षणी, भक्ति को कृष्ण की आकर्षणी बोलते हैं। यानी भक्ति करने से हम कृष्ण को आकर्षेंगे, कृष्ण हमको देखेंगे,
हमसे आकर्षित होंगे। तो देखिए भक्ति कोई छोटी बात नहीं है, भक्ति इतनी बड़ी बात है कि कृष्ण आकर्षित होते हैं। क्लेशाग्नि शुभदा, शुभ है भक्ति, तो हमें भक्ति करनी चाहिए अच्छी तरह, अच्छा भक्त बनना चाहिए, तो हम कृष्ण का आकर्षित करेंगे। तो ये विधि भक्ति इतना अच्छी करें ताकि हमको रागानुगा भक्ति में हम प्रवेश कर सके और फिर भाव भक्ति में प्रवेश कर सके। हमारा ध्येय तो यही है ना, भाव भक्ति। ये तो हम विधि करते हैं लेकिन जंप नहीं कर सकते हम। विधि भक्ति से सीधे भाव भक्ति में नहीं आ सकते हम। इसके लिए प्रोसेस फॉलो करनी है। अभी हमारे में अहंकार है, नम्रता नहीं है, तो हम भाव भक्ति में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हम। इसीलिए हम लोगों को बहुत सहनशील बनना है और ये जरूरी है, सहनशील बनना बहुत जरूरी है। ये डिफिकल्ट भी है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी हम लोग कोई कार्य अच्छा चलता है ठीक है, लेकिन किसी भक्त ने कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गलत, तो हम तुरंत उसको डांटने लगेंगे। नहीं, देखना है सहनशीलता। ठीक है भाई, इसका हमें देखना है कि भक्त ने क्या किया, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब धीरे 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 देखना है। ये दृष्टि हमारी भक्ति में प्रगति है। ऐसा नहीं कि कोई बारंबार गलत काम ही करता रहता है, उसको सुधारने पे भी वो सुधरता नहीं है तो हमको उसको डांट सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे कोई रीजन नहीं है उसमें डांटना, और छोटा सा रीजन है उसमें डांटना, ये हमारी नम्रता का निशानी नहीं, हमारी सहनशीलता का निशान नहीं है। हमारी सहनशीलता कम है ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब शिक्षा हमको लेनी चाहिए इतने महान पांडवों से, धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से। हम दुर्योधन बने या धृतराष्ट्र बने, किसका अनुसरण करें? हमें पांडवों का अनुसरण करना है, युधिष्ठिर महाराज का अनुसरण करना है। कितना उन्नत व्यक्तित्व है युधिष्ठिर महाराज, कितना उन्नत व्यक्तित्व है। भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं, वो तो बड़े भाई इसके लिए, पर कितना अच्छा संबंध है, गाढ़ संबंध है। भगवान स्वयं, भगवान ने पत्तल उठाया। देखिए हमें ये अनुसरण करना है। और युधिष्ठिर महाराज कितने महान थे, कितने महान थे। इसीलिए देवर्षि नारद उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप इतने महान हैं कि आपके घर में महान महान संत आते हैं, और जैसे कोई ऐसे आदमी ऐसे साधारण रूप से आते हैं और चले जाते, स्वयं उनकी बात छोड़, स्वयं कृष्ण ऐसे आते हैं जैसे कोई मेहमान आए। ऐसे कृष्ण ने अपना घर बना के रखा था पांडवों का, कितने महान है वो। ऐसे भक्तों का हमें अनुसरण करना चाहिए। और हम अनुसरण करते हैं गलत भक्तों का, जो भक्ति के आदर्श नहीं है। थोड़ा अच्छा प्रवचन दे दिया, हो ये तो बहुत अच्छा प्रवचन दे, लेकिन उसका चारित्र क्या है, वो फिलोसॉफी को कितना समझते हैं, उसमें नम्रता कितनी है, वो हम नहीं देखते हैं। हम इसलिए आकर्षित रहते हैं। इसलिए कभी कोई प्रश्न पूछते हैं, प्रभु इनको मैं लेक्चर के लिए बुलाऊं, बोला देख लो, आप सोचो, आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इनको लेक्चर में बुलाने के लिए क्या उसमें गुण है? क्या वो युधिष्ठिर महाराज के गुण है? कम से कम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या फिलोसॉफिकल स्ट्रांग है? क्या उसके ऊपर कोई समस्या आती है वो ये रहता है, निष्पक्ष रहता है? नहीं। तो देखो सब चीजें, ये सब चीज देखना है हमको। हम क्या है, हम चेहरे से अच्छा वैष्णव ड्रेस पहना है, गले में माला है, हमारी आंख से किसी भी वैष्णव को हमें देखना नहीं है, हमें कान से वैष्णव को देखना है। वो क्या बोलता है, वो क्या समझा है, वो कान से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, और इस प्रकार के भक्तों के संग करके ही हम दुर्योधन और धृतराष्ट्र के जो दुर्गुण है उससे हम दूर रह सकते हैं, और युधिष्ठिर महाराज के हम गुण की और प्राप्ति की ओर जा सकते हैं, गुण प्राप्ति की ओर। तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिन है। ऐसे कल एक भक्त मुझे बोल रहे थे, बोला प्रभु जी मैं अपने नहीं, वो जो 6 डे सेशन में आते थे ना, वो एक भक्त आता है, बोला प्रभु जी मैं माला करता हूँ, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी माला करने का मन नहीं होता है। तो मैंने बोला जिसको माला में रुचि, ऐसे भक्तों के साथ बैठ के माला करो, उसका संग करो,
तो अब आपको धीरे धीरे रुचि आएगी। बोला मैं बहुत अपराध करता हूँ, कोई बात नहीं, अपराध करते हो कोई बात नहीं, माला करते रहो। माला करते 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 आप वो अवस्था में आएंगे। लेकिन क्या होता है, ऐसी माला करते हैं फिर हम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे भक्ति, वही माला छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने उनको तुरंत बोला कि आप अच्छे भक्तों के संग में रहिए कि जो इस सिद्धांत को समझते हैं और वो जानते हैं कि भाई हमारा अपराध होता है, अभी हम प्रयास करते हैं अपराध मुक्त जप करने का, लेकिन अपराध होता है, फिर भी हमको लगे रहना है, ताकि एक दिन आएगा हम अपराध मुक्त जप कर पाएंगे। तो अपराध मुक्त जप यही सब कथा सुनने से होगा, पांडवों की कथा, कौरवों की कथा, ये सब सुनने से हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा चकाकशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे गुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।